दरवाजा जोर से बजा। मैं चौंकी, दिल धड़कने लगा। ऐसे वक्त में कौन हो सकता है? आधी रात गुजर चुकी थी, बाहर अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी थी जो चौंकड़ी की खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला। सामने गांव की कम उम्र बच्ची नाजी खड़ी थी, हाँफती हुई, पसीने में भीगी। वो रोते हुए बोली, तुम्हें फौरन चलने को कहा है, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हें बार बार पुकार रही है। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात के सन्नाटे में नाजी के कदमों की आवाज और मेरे दिल की धड़कनें एक दूसरे का मुकाबला कर रही थी। मैं दुपट्टा लपेट कर चौकड़ी से निकली, कुछ न सोचा, नंगे पांव बस चलती। रास्ते में हर कदम भारी लग रहा था। अम्मा का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। आपकी वो खामोशी याद आ रही थी जिसमें अम्मा कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उनकी आवाज गुम हो गई थी। भाई के घर के करीब पहुंची तो कुछ लम्हों के लिए चिटक गई। दरवाजे के बाहर कुछ कपड़े सूख रहे थे, बर्तनों की आवाजें आ रही थी। लग ही नहीं रहा था कि इस घर में कोई बीमार है। आहिस्ता से दरवाजा धकेला, अंदर कदम रखा तो अम्मा कोने में खुरे के पास कपड़े धो रही थी। कपड़ों की बाल्टी के अंदर झुकी अम्मा की कमर झुकी हुई थी, जैसे बरसों की थकन्ने हड्डियों का वजूद ही बता दिया हो। खुरे की गिर्द पानी बिखरा हुआ था और अम्मा के पांव भीगे फर्श पर लड़खड़ा रहे थे। मैंने एक पल को खुद को संभाला, फिर तेजी से आगे बढ़कर उनके करीब पहुंची। वो मेरी तरफ पीठ किए कपड़े रगड़ रही थी, उनके हाथों में लर्जिश थी। मेरे दिल में जैसे कुछ टूटा। अम्मा, मैं चीखी और उनके कंधे को हिलाया। वो चौंकी, कपड़ा हाथ से छूट गया। वो लड़खड़ाई, मैंने फौरन थाम लिया। चेहरा मेरी तरफ मोड़ा तो आंखों में वीरानी थी। माथे पर हाथ रखा, आग लगी हुई थी। तुम्हें शदीद बुखार है अम्मा, ये क्या कर रही हो? अम्मा के होंठ कांपने लगे, आंखों के कोने भीगे। वो धीरे से बोली, बेटा, भूख बहुत लगती है, बहू कहती है जब तक काम न करो खाने की तवक्को न रखना। मैं क्या करती? एक लम्हे के लिए मेरे सोचने समझने की सलाहियत जवाब दे गई। जिस माँ ने हमें अपनी जिंदगी में भूखा सोने नहीं दिया, आज वो खुद भूख के खौफ से बीमार जिस्म लिए कपड़े धो रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली, जैसे पूरी दुनिया से नफरत होने लगी हूँ। अम्मा को सहारा देकर एक तरफ चारपाई पर बिठाया, उनके पांव साफ किए, गीले कपड़े से चेहरा पहुंचा। उनकी आंखें मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। शायद वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि मैं वाकई वहां हूँ, ये भी कोई उनका ख्वाब है जो अगले ही लम्हे टूट जाएगा। उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोली, मैंने ख्वाब में तुम्हें देखा था, तुम आ रही थी, दिल में उम्मीद थी अल्लाह तुम्हें भेज दे। देखो, तुम आ गई। मैंने अम्मा का हाथ चूमा। अब मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगी। तभी पीछे से खटाक की आवाज आई। भाभी बावर्ची खाने से बर्तन रखते हुए बाहर आई और हमें एक नजर देखकर हुनकारा पड़ा। क्या बातें हो गई माँ बेटी में? काम तो मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने गर्दन मोड़कर गुस्से से उनकी तरफ देखा। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि उन्हें बुखार है? वो बेपरवाही से हंसी। तो क्या हुआ? हम सब ने बुखार में काम किया है, अगर इनका इतना ही दर्द है तो साथ ले जाओ अपने। हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारी अम्मा के तमाशों का। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैंने अम्मा का हाथ थामा। चले अम्मा, आप मेरे साथ चले। भाभी ने एक तंजिया कह कहा लगाया। खुद के पास खाने को कुछ नहीं, ले जा रही हो? हंसी आती है तुम पर। मैंने भाभी को कोई जवाब न दिया। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकले। अम्मा के कदम लरज रहे थे। मैंने उनके लिए अपने दुपट्टे से साहिबान सा बनाया। सूरज तेज हो चुका था। रास्ते में अम्मा बाबा कहती, वापस चले बेटा, मुझे डर लगता है, बहू गुस्सा करेगी, भाई कुछ कहेगा। मैं खामोशी से उनके हाथ दबाती रही। अब किसी का कुछ नहीं चलेगा। अब आपकी जिंदगी आपके तरीके से ही जी जाएगी। गांव की गलियां सुनसान थी। हर तरह दीवार से मेरी गुर्बत झांक रही थी, लेकिन उस दिन मुझे गुर्बत से खौफ ना आ रहा था। चौपड़ी के करीब पहुंची तो अम्मा ने फिर पीछे मुड़कर भाई के घर की तरफ देखा। उनकी आंखों में उदासी थी, जैसे वहां कोई अपना छोड़ कर आई हो। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया। अब आप किसी को पीछे ना देखें अम्मा, जो वक्त गुजर गया वो लौट कर नहीं आएगा। आप मेरे साथ हैं, यही काफी है। झोंपड़ी में दाखिल हुई, अम्मा को चारपाई पर बिठाया, पंखा चलना शुरू किया। अम्मा चारों तरफ नजर दौड़ाती रही। यही है तुम्हारा घर? उन्होंने धीरे से पूछा। हाँ अम्मा, छोटा सा है मगर दिल से संभाला है। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। बेटा,
मैंने तुम्हें कुछ न दिया और तुम मुझे अपना सब कुछ दे रही हो। मैं उनके कदमों में बैठ गई। माँ तुम हो, तुम सब कुछ हो, तुम हो तो मैं हूँ। पानी पिलाओ बेटा। उनकी आवाज में थकन भी थी और उम्मीद भी। मैंने मिट्टी के हांडी से पानी का प्याला निकाला, मगर वो ठंडा न था। अभी ठंडा पानी लेकर आती हूँ अम्मा। थोड़ा रुकिए। दरवाजे से निकली, दिल में 100 सवाल थे। आज का दिन किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुका था मुझे। अपनी माँ को इस हाल में देखकर मैं खुद को भी भूल चुकी थी। गुर्बत मेरे दरवाजे पर पहले भी कई बार दस्तक दे चुकी थी, मगर आज वो मेरे अंदर आ चुकी थी। पड़ोसन जरीना के दरवाजे पर पहुंची, दस्तक दी। वो दरवाजा खोलकर सामने आई तो चेहरे पर हैरानी और थकन का अक्स था। जरीना, माँ आई है मेरे साथ, बीमार है, भूखी है, कुछ खाने को मिल जाए तो अल्लाह खैर करेगा। जरीना खामोशी से पलट गई और चंद लम्हों के बाद एक प्लेट में 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा सालन ले आई। उनकी आंखों में भी कुछ था, शायद तरस या शुक्र कि यह हाल सिर्फ मेरा था। ले जा बहन, अल्लाह तुम्हारी माँ को शिफा दे। मैंने शुक्रगुजार नजरों से उसे देखा और वापस दौड़ी। झोपड़ी में दाखिल हुई तो अम्मा का चेहरा देखकर दिल दहल गया। उनकी सांस उखड़ रही थी, आंखें नींद बंद थी, जैसे वो किसी और दुनिया की तरफ रवाना हो चुकी हूँ। मैं प्लेट को एक तरफ फेंक कर उनके पास पहुंची। अम्मा आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ, खाना ले आई हूँ। उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोली, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैंने उनके सर को अपनी गोद में रखा, हाथों से चेहरा सहलाया। बेटा, तुझे देख लिया, बस काफी है। नहीं अम्मा, अभी आपने खाना खाना है। मैंने आपको दवाई देनी है, आपको सुकून देना है। अभी तो आवाज है। उन्होंने मेरी बातों को जैसे सुना ही ना हो, वो अपने अंदर की कोई दुनिया देख रही थी। तुम बहुत अच्छी हो, मेरे दिल का सुकून हो। मेरे बेटे ने मेरे लिए कुछ न किया, पर तू मेरी रोशनी है। मैं रो पड़ी, आंसू उनके चेहरे पर गिरने लगे। अम्मा कुछ न कहिए, कुछ न बोलिए, बस आराम कीजिए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अल्लाह तुझे खुश रखे, कभी किसी की मोहताज ना हो, कभी आंख नम ना हो, तेरी झोली भरी रहे बेटा। ये अल्फाज थे या दुआओं का खजाना। मैं कुछ समझ न पाई। उनके लब आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे थे, आंखें थम रही थी और मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अम्मा नहीं, अम्मा, आंखें खोलो, अम्मा। लेकिन अम्मा की सांसें अब रुक चुकी थी। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे बरसों की थकन के बाद नींद आई हो। मगर मेरे लिए वो लम्हा जिंदगी की सबसे बड़ी कयामत था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई, माँ का सर गोद में रखे खुद को खाली महसूस कर रही थी। झोंपड़ी में खामोशी छा गई, सिर्फ मेरे सिसकने की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर के बाद हवा चलने लगी, दरवाजे से धूप अंदर आने लगी और मैं बेहिस हरकत अम्मा के चेहरे को देखती रही। जिस माँ के लिए 2 वक्त की रोटी भी ना ला सकी, वो माँ मुझे दुआएं देकर चली गई। मेरी दुनिया उजड़ गई थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। मैंने अम्मा के चेहरे पर आखिरी बार हाथ फेरा और आहिस्ता से उनकी आंखें बंद की, उनकी बेजान उंगलियों को चूमा और खुद से वादा किया कि जैसे भी हो उनके कफन दफन का इंतजाम इज्जत से करूंगी। दिल में दर्द था, आंखों में आंसू और झोंपड़ी की हवा मुझे काटने लगी थी। अम्मा जा चुकी थी, लेकिन उनका लम्स, उनके दुआएं, उनकी खामोशी सब मेरे साथ थी। झोंपड़ी में वक्त थम चुका था। अम्मा की लाश सामने रखी थी, सफेद चादर से ढकी हुई, और मैं गुमसुम उनके कदमों में बैठी थी। न कोई रोने की हिम्मत बची थी, न किसी को पुकारने की। बस आंखों से बहते आंसू थे और दिल में उठता एक सवाल कि ये सब मेरे साथ ही क्यों। मेरे पास न कफन था, न पानी, न वो लोग जो हाथ बटाते। वक्त कम था, गर्मी बढ़ रही थी। लाश देर तक रुकती तो बेहुरमती होती, मगर मेरे पास एक रुपया भी न था। आंखें अम्मा के चेहरे पर जमी थी, जैसे उनसे माफी मांग रही हूँ कि माँ, मैं कुछ न कर सकी। दिल पर पत्थर रख कर मैं उठी, कपड़े का एक पुराना दुपट्टा ओढ़ा और नंगे पांव गांव के बड़े रास्ते पर चलती। सूरज आग बरसा रहा था, जमीन से जैसे धुआं उठ रहा हो, मगर मेरे अंदर की आग सबसे तेज थी। भाई के घर पहुंची तो बाहरी शोर सुनाई देने लगा। क्या कहे, मौसीकी, हंसी मजाक, जैसे किसी जश्न की तैयारी हो रही हो। दरवाजा धकेला तो अंदर का मंजर मेरे जख्मों पर नमक बनकर बरस गया। सहन में देगे पक रही थी, औरतें हंसते हंसते काम कर रही थी। एक तरफ बैंड वाले साज बजा रहे थे। मैं हैरत से घबरा कर एक कदम पीछे हटी, फिर भागती हुई अंदर गई। दिल धड़क रहा था, पांव लड़खड़ा रहे थे। भाई कमरे के दरवाजे पर खड़ा
किसी मेहमान से बातें कर रहा था। मुझे देखते ही चौंका, मगर मुस्कुराहट उसके चेहरे पर जमी रही। मैं उसके करीब पहुंची। आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज कांप रही थी। भाई, अम्मा चली गई। वो चंद लम्हों को चुप हो गया, जैसे कुछ समझ ही ना आया हो। फिर जेब से चंद नोट निकाले, मेरे हाथ पर रखे और कंधे झटक कर बोला, दफना दो, हमें तंग न करो, यहाँ खुशी का मौका है। मेरे हाथ साकत हो गए। मैंने वो नोट ऐसे देखा जैसे किसी ने मेरी हित तक कर दी हो। आंखों में मौजूद पानी अंदर उतरने लगा और जबान गूंगी हो गई। मैं कुछ लम्हे यूं ही खड़ी रही। इर्द गिर्द लोग मुझे देख रहे थे। किसी ने कुछ न कहा, किसी के चेहरे पर शर्मिंदगी न थी, बस एक खामोशी जो मेरे लिए कयामत बन गई। भाभी आगे आई और बोली, अब यहाँ तमाशा मत करो, अगर चली गई है तो दफनाओ, दूर दूर कर क्या फायदा। जिंदगी चलती है और हमें खुशी मनानी है। मेरी आंखें जलने लगी। हाथ में थमाए नोट को मैंने मुट्ठी में चकरा और फिर वही मुट्ठी खोलकर नोट सहन के बीच में फेंक दिए। नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, तुम्हारी खुशी भी तुम्हें मुबारक। माँ मरती रही, तुम जश्न की तेगे चढ़ाते रहे, अब वो तुम्हारी मोहताज नहीं और न मैं हूं। भाई ने पलट कर दूसरी तरफ मुंह कर दिया, जैसे कुछ सुना ही ना हो। मैं बोली और तेज कदमों से वापस चलती। सूरज सर पर आ चुका था। रेत की तपिश ने मेरे पांव जख्मी कर दिए थे, मगर मुझे एहसास तक न हुआ। झोंपड़ी पहुंची, कम्मा वैसे ही चुपचाप लेटी थी, जैसे मेरी वापसी की मुंतजिर। मैं उनके कदमों में बैठ के चेहरा उनके चादर में छुपा लिया और खामोशी से रोती रही। लौट कर खुद को संभाला, पड़ोसन को बुलाया, जो पुरानी मगर नेक दिल औरत थी, उसे सारा हाल सुनाया। वो खामोशी से मेरे साथ आ गई। मोहल्ले की 2-3 औरतों को और जमा किया। किसी ने पुराना कफन ला दिया, किसी ने खुशबू और किसी ने मिट्टी के लोटे। हमने अम्मा को गुस्ल दिया, उन्हें कफन पहनाया और चादर से लपेट कर ताबूत के बगैर एक कपड़े के स्टेशन पर रख दिया। मोहल्ले के 2 लड़कों ने मेरी मदद की कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए। मैं खुद अम्मा के कदमों के पास बैठी, उनकी कब्र खुदवाई और वो मिट्टी में उतर गई। नमाज जनाजा के वक्त मेरे सिवा वहां कोई करीबी न था, न भाई न भाभी न कोई रिश्तेदार, बस 2-3 मोहल्लेदार और मैं। जनाजा खत्म हुआ और कब्र बंद हुई। मैं जमीन पर बैठकर वहीं देर तक रोती रही। ये वो लम्हा था जब मुझे यकीन हो गया कि माँ मर गई, मगर मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत सिखा गई। अपने तो वो होते हैं जो दर्द बांटते हैं, और जिन्हें खाना बांटने के लिए अम्मा कपड़े धोती रही, वो तो माँ की मौत पर भी जश्न से न हटे। कब्र के करीब बैठी मैं मिट्टी को तके जा रही थी। शाम के साए गहरे हो चुके थे। फिजा में अजीब सी खामोशी छाई थी। मिट्टी ताजा थी, गीली, और उसके नीचे मेरी दुनिया दफन थी। अम्मा की कब्र के किनारे मैं घुटनों के बल बैठी, उंगली से मिट्टी को आहिस्ता आहिस्ता सहलाती रही, जैसे उनके वजूद को महसूस कर रही। आज पूरा दिन पलक झपकने जैसा नहीं लगा। वक्त जैसे पथरा गया था। हर काम अपने हाथों से किया, न किसी पर बोझ डाला, न किसी से सवाल किया। गांव की वो चंद औरतें जो दिल की नरम थी, खामोशी से आ गई। किसी ने चारपाई संभाली, किसी ने गुस्ल के लिए पानी गर्म किया। मैंने खुद अम्मा के बालों में उंगलियां फेरकर उन्हें धोया, सफेद चादर में लपेटा और नम आंखों से आखिरी बार उनका चेहरा देखा। उनकी पेशानी पर वही सुकून था जो शायद उन्हें जीते जी कभी नसीब न हुआ। कब्र की मिट्टी पर हर मुट्ठी मेरी जान का टुकड़ा थी। जब वो मिट्टी पड़ी जो हमेशा की जुदाई की अलामत होती है, दिल का बोझ जैसे हड्डियों में उतर गया। अब मैं खामोशी से कब्र के पास बैठी थी। लोगों की आहटें खत्म हो चुकी थी। 2-3 औरतें जो मेरे साथ थी वो भी जा चुकी थी। अब सिर्फ मैं और अम्मा थी, वो नीचे और मैं ऊपर। अम्मा, सब खत्म हो गया। आपकी जिंदगी की वो जिल्लतें, वो कपड़े धोना, वो भूख, वो आंसू, अब कुछ नहीं। अब आपकी बेटी ने आपको इज्जत दी है, जैसे आपके हक में थी। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर लफ्ज ठहर ठहर कर निकल रहे थे, जैसे दिल से सीधे जमीन में उतर रहे हो। कफन चाहे सफेद हो या सादा। अम्मा, आज पहली बार आपको खुद अपने हाथों से इज्जत से लपेटा। कोई दूसरा नहीं, कोई बेदिल नहीं, सिर्फ आपकी बेटी। हवा में खुनकी आ चुकी थी। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। मैं वहीं बैठी रही। कुछ देर मैंने सर झुकाया और हाथ दुआ के लिए उठा दिए। या अल्लाह, मेरी माँ को वो सुकून दे जो जमीन पर न मिला। उसके सब्र, उसके आंसू, उसकी तन्हाई का अजर दे
उसे अपनी जन्नत में जगा देते और मेरे दिल को इतना हौसला देते कि मैं उसके बगैर जी सकूं। आसमान पर हल्की सी रोशनी थी, जैसे चांद आज अपनी रोशनी भी अम्मा के लिए निछावर कर रहा हो। मैंने आंखें बंद की और एक एक लम्हा याद आने लगा। अम्मा का हंसता चेहरा, उनकी आवाज, उनकी दुआएं, वो दिन जब वो मेरे खातिर बचपन में फाके करती थी मगर मेरे मुंह पर कभी भूख का लफ्ज न आने देती। आज वही अम्मा मेरे सामने मट्टी के नीचे सो रही थी। जब रात मजीद गहरी हुई और खदगी जिस्म में उतरने लगी, मैं उठी। कदम लड़खड़ाते थे, दिल बोझल था मगर जिस्म जैसे फर्ज निभा चुका हूँ। एक सुकून भी साथ था। झोंपड़ी वापस आई, हर तरफ सन्नाटा था, चारपाई खाली, अम्मा की खुशबू अपनी तकिए में बसी थी। मैंने आहिस्ता से वो तकिया उठाकर गले लगा लिया और जमीन पर बैठ गई। बुरी रात जागती रही। अम्मा की कब्र का मंजर, उनका चेहरा, उनकी दुआएं, सब जहन में फिल्म की तरह चलता रहा। नींद का नाम ना था। आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज्ब होते रहे। सुबह की अजान हुई तो मैंने उठकर वजू किया। पहली बार माँ के लिए फजर की नमाज पढ़ी और सजदे में देर तक रोई। अब अम्मा नहीं थी मगर उनकी मोहब्बत, उनकी तरबियत और उनकी रूह मेरी रूह का हिस्सा बन चुकी थी। दिन चढ़ा तो मैंने कब्र पर दोबारा जाने की ठानी। कुछ फूल चुने, बट्टी के लोटे में पानी भरा और नंगे पांव चुपचाप कब्र की तरफ चल पड़ी। रास्ते में गांव के लोग अजीब नजरों से देखते, जैसे कुछ कहना चाहते हो मगर खामोश रहते। कब्र के पास पहुंची, वही ताजा मिट्टी, वही खामोशी। मैंने पानी छिड़का, फूल रखे और फिर धीरे से बोली, अम्मा, आज से रोज आऊंगी आपसे बात करने, अपने दिल की बातें सुनाने। अब कोई मुझसे आपको छीन नहीं सकता। कब्र के गिर्द हवा जैसे रुक गई कि शायद मेरी बात सुन रही हूँ। मैं वहीं बैठकर सूरज निकलने तक अम्मा से बातें करती रही। उनका अपने दिल की बातें, अपनी तन्हाई, अपना दर्द सुनाती रही। ये अब मेरी रोज की इबादत बन चुकी थी। एक नया रिश्ता जो मिट्टी के उस पार पे खत्म न हुआ। गांव की गलियों में खामोश सरगोशियां गूंजने लगी। लोग एक दूसरे के कानों में कुछ कहते, फिर रुककर भाई के घर की तरफ देखते और आहिस्ता से सर हिलाते। पहले सिर्फ चुप की जबान चलती थी, अब अल्फाज भी साथ हो गए थे। माँ की बदुआ खाली नहीं जाती। खबर आनंद फानंद फैल गई थी। भाई की दुकान जो गांव के बीचों बीच सबसे शानदार थी, अचानक बंद हो गई। दरवाजे पर ताले पड़े थे और बाहर एक पर्ची लटक रही थी, उधार बंद है। गांव के जिन लोगों ने उस पर एतबार किया था अब वही दरवाजा खटखटाते, कर्ज मांगते मगर जवाब में खामोशी मिलती। भाई जो कभी खुद को बहुत समझदार, खुश नसीब और ताकतवर समझता था, अब घबरा कर छुपता फिरता था। एक दिन उसे मैंने दुकान के पिछले रास्ते से निकलते देखा, सर झुकाए, चेहरा उतरा हुआ, कदम ऐसे जैसे जमीन पर चल नहीं रहा बल्कि घिसट रहा हो। मैं दूर से ये सब देखती रही, कुछ नहीं कहा, न किसी से शिकवा किया मगर अंदर से सब कुछ जैसे बार बार हिल रहा था। एक ना खत्म होने वाला सवाल अंदर से उभरता, ये सब माँ की बददुआ का नतीजा है? मेरा दिल कहता कि हाँ शायद यही सच है। भाभी की हालत भी बदलने लगी। वो कभी चेहरे पर गुरूर की चादर लपेटे रखती थी, अब मुरझाया हुआ साया बन चुकी थी। दिन ब दिन दुबली होती गई, जैसे जिस्म की तवानाई उसके अंदर से कोई नूच कर ले गया हो। चेहरे पर सूजन, आंखों में घबराहट और बातों में बेरब्त जुमले। मैं किसी दिन उनके घर के पास से गुजरती तो भाभी की आवाज सुनाई देती, ऊंची, बेतरतीब, जैसे कोई किसी से झगड़ रही हो या फिर अपने आप से। कभी कभी दरवाजा खुला होता और मैं देखती कि वो फर्श पर बैठी अपने बाल खींच रही होती। गांव की औरतें आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आना छोड़ चुकी थी। कोई उनके घर पानी पीने भी नहीं जाता, न उनसे सलाम दुआ करता, जैसे उनके वजूद में कोई मरूज साया बस गया हो। रात को जब सब सो जाते, मैं जागती रहती। चौपड़ी के अंधेरे में अम्मा का बिस्तर खाली दिखाई देता और दिल में अजब सी बेकरारी भर जाती। मैं वही चटाई निकालती जिस पर अम्मा लेटी थी और उसके कोने में बैठकर उनके तस्वुर से बातें करती। अम्मा, आपने उनके लिए सब कुछ किया, उनकी खिदमत की, भूखी रही, बीमार होकर भी काम करती रही, मगर बदले में क्या मिला? जिल्लत, धुतकार, तन्हाई। मैं अक्सर खामोश हो जाती, फिर खुद ही अम्मा की तरफ से जवाब सोचती, बेटा, अल्लाह सब देखता है, वक्त सबका हिसाब लेता है। एक दिन गांव के मस्जिद में
जुमे की नमाज के बाद मौलवी साहब ने बातों बातों में कहा कि माँ की बददुआ से बचो, वो जमीन पर नहीं गिरती, अर्श हिला देती है। मजमा सुनकर साकत हो गया। कुछ मर्द एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शायद सबके जहन में एक ही चेहरा था, मेरा भाई। एक और दिन किसी औरत ने बाजार में मुझसे कहा, बीबी, तुम्हारी माँ बहुत नेक थी, उसके साथ जो सुलूक हुआ उसका जवाब अल्लाह ने देना था। अब जो हो रहा है वो इंसाफ है और निशान इबरत भी। मैं कुछ न बोली, बस नजरें झुका दी। भाई का चेहरा दिन ब दिन और बुझता जा रहा था। कभी दरवाजे पर बैठा दिखाई देता, गुमसुम, कभी बाजार के किसी कोने में नजरें चुरा कर गुजर जाता। उसका वजूद मांद होता जा रहा था और साथ ही साथ मेरी खामोशी गहरी होती जा रही थी। एक रोज खबर मिली कि भाई ने अपनी बाकी बची कुछ ही चीजें भी बेच दी हैं। अब उनके पास न दुकान थी, ना सवारी, ना इज्जत। लोग कहते ये वही है जो कभी माँ को रोटी के लिए तरसाता था और अब खुद रोटी के लिए तड़पता है। दिन में अजीब सा एहसास उभरता, जैसे अंदर का दुख किसी हद तक कम हो रहा हो, मगर साथ ही एक बोझ भी था। माँ का खाली बिस्तर, उनकी सादा सी दुआएं और उनकी आंखों में बसी बेटी की मोहब्बत, वो सब कुछ याद आता तो दिल बैठने लगता। वह हर रोज अम्मा की कब्र पर जाकर बैठती, मट्टी साफ करती, कुछ भूल लगती और देर तक उनसे बातें करती। अम्मा, सब कुछ वैसा ही होना है जैसा आपने कहा था। अब कोई उनका तलक बांटने वाला नहीं, मगर मैं आपके साए में हूँ। आपकी दुआ मेरे साथ है। गाँव बदल रहा था, कहानियां बदल रही थी और मैं अब सिर्फ अम्मा की दुआ में जीना सीख रही थी। भाभी की चीखें अब गांव के कच्चे रास्तों से भी सुनाई देती थी। कभी वो छत पर चढ़ जाती, कभी खुद से डरती और कभी जमीन पर लेटकर कुछ ऐसी बातें करती जिनका सर पैर किसी को समझ ना आता। शुरू में सबने समझा कि शायद सदमा है या दिमागी थकन, लेकिन जब कुछ दिनों तक वो हर खाने की चीज को देखकर उल्टी करने लगी तो मामला संगीन हो गया। उन्हें जो भी दिया जाता या तो वो हाथ से गिरा देती या हलक से नीचे उतरने के बाद थोड़ी देर में पैर की सूरत में बाहर आ जाता। जिसम हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। चेहरे की रंगत मट्टी जैसी हो गई थी, आंखें अंदर धसी हुई और होंठ खुश्क, जैसे प्यास और भूख ने पूरा वजूद निकल दिया हो। भाई एक दिन उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर ने कई टेस्ट किए, दवाएं थी, ड्रिप चढ़ाई, लेकिन सब पे असर। आखिर में एक बूढ़े डॉक्टर ने सिर्फ एक बात कही, ये बीमारी जिस्म की नहीं, रूह की है। दवा यहाँ काम नहीं करेगी। गांव लौटते ही ये खबर फैल गई कि भाभी का इलाज मुमकिन नहीं। कुछ दिनों के बाद रिश्तेदारों ने आना छोड़ दिया। जो बने उनके यहाँ ईद और शबरात पर आते, अब उनके दरवाजे से भी गुजरना गवारा न करते। मोहल्ले वाले बातों में अब वो लफ्ज खुलकर बोलने लगे थे जो पहले सिर्फ सरगोशियों में कहते थे। माँ की बद्दुआ लगी है। मुझे कोई हैरत नहीं हुई। मैं तो पहले दिन से जानती थी कि ये वो आग है जो माँ के दिल से निकली थी, जिसने अब सब कुछ चना दिया था। कि बीमारी दवा से नहीं, बद्दुआओं से उतरी थी, और जो माँ की बद्दुआ सह ले फिर वो दुनिया का कोई जख्म सहने के काबिल नहीं रहता। भाई और भाभी अब एक दूसरे से आंख नहीं मिलाते थे। दोनों की खामोशी में खौफ था, वही खौफ जो इंसान उस वक्त महसूस करता है जब उसे मालूम हो जाए कि अब सजा का वक्त है। भाई जब किसी काम से बाहर निकलता तो नजरें झुकी रहती। लोग उसके करीब से गुजरते, लेकिन कोई उसे सलाम दुआ तक नहीं करता था। कभी वो मस्जिद में बैठा दिखाई देता, चुपचाप, जैसे किसी जुर्म की माफी मांग रहा हो। मगर गांव के बुजुर्ग कहते, अब देर हो गई। माँ की आह तो अर्श हिला देती है। कई बार सोचा कि भाई के पास जाऊं, उसका हाल पूछूं, मगर दिल ने इजाजत ही नहीं दी। वही भाई जो अम्मा को बुखार में कपड़े धोने पर मजबूर करता था, आज अपनी बीवी की नाचारी से आंख चुराता है। इस जिंदगी का बदला नहीं, मकाफात अमल है। मैं रोज अम्मा की कब्र पर जाती, बैठकर देर तक बातें करती, मट्टी को छूती, जैसे उनका लफ्ज फिर से महसूस कर रही। एक दिन देर तक कब्र के पास बैठी रही और दिल में भरी शिकायत अम्मा से कहती, अम्मा, आपने सारी जिंदगी चुप रहकर गुजार दी। क्यों कुछ न कहा? क्यों बर्दाश्त करती रही? क्यों उन्हें ये गुमान होने दिया कि आप लाचार है? आंसू जमीन पर गिरे, जैसे वो भी मिट्टी से जवाब मांग रहे। अगर आप बोलती तो शायद हम सुधर जाते, अगर हमें कुछ बताती तो शायद हम कुछ कर सकते। लेकिन अगले लम्हे मुझे अपनी बात पर नदामत हुई। माँ जैसी हस्ती को इल्जाम देना कहाँ का इंसाफ था। उन्होंने जो किया सब्र से किया,
और वही सब्र अब इंसाफ बनकर उनकी खबर से निकलकर गांव भर में फैल चुका था। अब वो सब लोग जो अम्मा के वजूद को बोझ समझते थे, उनके नाम से डरने लगे थे। कोई उनके घर की तरफ उंगली नहीं उठाता था। कहता था, वो माँ जिसकी दुआ भी आज तक पहुंचती है, उसकी बददुआ का तस्वुर भी हिला देता है। जिंदगी का एक अजीब मंजर मेरे सामने खुला था। कभी वो घर रौनक से भरपूर होता था और आज वहां सन्नाटा राज कर रहा था। कभी देगी चलती थी, क्या कहे लगते थे, अब वहां से कराहें सुनाई देती थी या फिर चीखें। कभी वो भाभी जो हमें ताने देती थी, आज हर दरवाजे पर दस्तक देती थी, लेकिन कोई जवाब न देता। अब मेरा दिल कभी कभी नरम भी पड़ जाता। सोचती कि क्या मैं जाकर पानी दे आऊं, दवा दे आऊं, मगर अंदर से एक आवाज आती, ये वो वक्त है जब उन्हें वो सिखाना है जो उन्होंने तुम्हारी माँ से नहीं सीखा था, रहम, खतर और एहसास। अब जिंदगी ने अपना चक्कर पूरा कर लिया था। अब सिर्फ वही बाकी था जो माँ की कब्र से हर रोज उठता था, खामोशी और एक गहरी लाजवाब ताकत। गांव की पुरानी हवेली जहां का भी भाई का घर था, अब वीरान हो चुकी थी। दरों दीवार टूटे हुए, खिड़कियां टूटी हुई, सहन में झाड़ियां उगाई थी। दरवाजे पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, बनाए फरोख्त, मगर वो कब का बिक चुका था और अब सिर्फ वीरानी उसकी मालिक थी। वो घर जिसमें कभी कह कहे गूंजते थे, जहां भाभी अपनी शान दिखाती थी, अब खाली पड़ा था, सुनसान, बिखरा हुआ। गांव वालों ने बताया कि कर्जों के बोझ तले आकर भाई ने मजबूरन वो घर बेच दिया। कोई और होता तो शायद खुशी मनाता, दिल में तसल्ली महसूस करता कि जालिम को उसके किए की सजा मिल गई। मगर मेरे दिल में न खुशी थी, न फखर, बस एक गहरा अफसोस। मेरे कदम अक्सर उस सुनसान घर के सामने रुक जाते। मैं जंगल में उस दरवाजे को देखती जो अम्मा के लिए कभी बंद हुआ करता था। वही दरवाजा जिस पर अम्मा को खड़े रहना पड़ता, अब खुद बंद था, हमेशा के लिए। भाई और भाभी के बारे में लोग अधूरी अधूरी खबरें देते रहते। कोई कहता वो किराए के कमरे में रहते हैं, कोई बताता कि वो कभी इधर तो कभी उधर ठहर जाते हैं, जैसे जिंदगी का कोई ठिकाना न रहा हो। रिश्तेदार जो कभी उनके आगे पीछे फिरते थे, अब उनका फोन तक नहीं उठाते थे। ईद पर दावत देने वाले अब उनके नाम पर खामोश हो जाते। जो हमें रिश्ते दर्जे का कहते थे, आज खुद गांव में इज्जत की काबिल न रहे। मैं हर बात हर खबर सुनती, मगर किसी से कुछ न कहती। मेरे लिए अब गवाही सिर्फ माँ की खबर थी और जबान सिर्फ दुआ की। अम्मा की कब्र पर रोज जाना मेरी आदत बन चुकी थी। मैं वहां बैठती, हाथों से मिट्टी को साफ करती, फूल रखती और देर तक खामोश रहती। फिर दिल खुद ब खुद बोलने लगता, अम्मा देख रही हो सब कुछ? वही भाई जो आपको नजरअंदाज करता था, आज खुद नजरअंदाज हो रहा है। वही भाभी जो आपके नहीं खाने पर शर्त रखती थी, आज दर दर के दरवाजे खटखटा रही है। मैं रोती भी, मुस्कराती भी और सोचती कि काश अम्मा जिंदा होती, काश वो अपनी आंखों से ये सब देख लेती। कभी कभी दिल में एक ख्याल भी आ जाता कि जाकर भाई को देखूं, उसे कुछ दूं, कम से कम पानी पूछूं। फिर अम्मा का वो भीगा हुआ, सब्र से लदा हुआ चेहरा निगाहों में आ जाता। याद आता वो दिन जब बुखार में तपती अम्मा ने कपड़े धोए थे, सिर्फ एक रोटी के लिए। और वो शाम जब उन्होंने आग बंद करते हुए सिर्फ इतना कहा था कि अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। मैं जानती थी मेरी मदद से भाई को आर्जिन सुकून मिलेगा, मगर अम्मा की रूह को शायद तकलीफ। मोहल्ले के लोग मेरे पास आकर भाई की हालत सुनाते। कोई कहता कल फला दुकान के बाहर बैठा था, लगे पाँव, आंखें सूजी हुई थी। कोई कहता बीबी अबू भाई नहीं रहा, बस एक साया है, जैसे सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ। मैं उन बातों पर सर हिला देती, जवाब में कुछ नहीं कहती। मेरी जबान पर अब सिर्फ खामोशी रहती थी और दिल में सिर्फ माँ। रात को जब सब सोते, मैं अम्मा की कब्र से लौटकर चौपड़ी के एक कोने में बैठती, वराना दुपट्टा ओढ़ती और आंखें बंद करके उन लम्हों को याद करती जब अम्मा मेरे पास थी। उनकी उथकी थकी आवाज, वो प्यार से बालों में हाथ फेरना, वो खामोश दुआएं, सब कुछ अभी की रोशनी बनकर मेरे अंदर चलता रहता। भाई के हाथ पर मैंने कभी हंसी नहीं उड़ाई, क्योंकि जिस माँ ने मुझे सब्र सिखाया था, वो मुझे बदला लेना नहीं, माफ करना सिखा गई थी। मगर माफी का मतलब ये भी नहीं था कि मैं भूल जाऊं। अब भाई के कदमों तले जमीन नहीं बची थी। वो किसी की दहलीज पर नहीं चढ़ते, कभी भी इत्मीनान से नहीं बैठ सकते। और भाभी जो खुद को सबसे ऊपर समझती थी,
अब जमीन पर गिरे हुए कपड़ों की तरह बिखरी हुई थी। कभी मैं सोचती कि माँ की दुआओं ने मुझे बचा लिया और उनके खामोश बददुआओं ने इनका सब कुछ छीन लिया। ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा था। मैं गवाह थी उस इंसाफ की जो जमीन पर कम ही नजर आता है मगर कभी कभी पूरी शिद्दत से जाहिर हो जाता है। और उस दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं किसी से कुछ नहीं सुनूंगी, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मैं सिर्फ अम्मा की कब्र पर बैठकर उनसे वो सब कहती रहूंगी जो दिल में है, क्योंकि अब वही मेरी अदालत है और वही मेरी तसल्ली। बाजार की वो दोपहर अजीब सी थी। सूरज सवाने से पर था, हवा थमी हुई, लोग तेज तेज कदमों से चल रहे थे जैसे वक्त के पीछे दौड़ लगा रखी। मैं कुछ जरूरत का सामान लेने के लिए निकली थी। झोंपड़ी से निकलते वक्त दिल बेचैन था, जैसे कुछ होने वाला हो। बाजार के कोने पर पहुंची थी कि एक अजीब सी आवाज कानों से टकराई। दरसती, कपकपाती, थकी थकी सी आवाज। माँ की बददुआ ना दो, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ। पहले कदम रुके, फिर दिल की धड़कन तेज हुई और मैंने पलट कर देखा। सड़क के किनारे धूप में एक बूसीदा चादर में लिपटा जमीन पर बैठा शख्स। उसके हाथ में एक कशकोल था, चेहरा झुका हुआ, बाल उलझे हुए, चेहरे पर बैल जमी हुई। मैंने करीब जाकर जैसे ही उसका चेहरा देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो भाई था, वो भाई जो कभी मोटरसाइकिल पर बैठकर गर्दन उठाकर गुजरता था, जो अम्मा के वजूद का नजरअंदाज करता था। हाथ जमीन पर था, मिट्टी में मांगने वालों की सिफ्त है। एक भीड़ के बीच वो बेजान चेहरा हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू भी अख्तियार निकलने लगे, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। सामने मंजर धुंधला गया। मैं साकत खड़ी थी, लोगों की चहल पहल अब पसे मंजर में थी। सिर्फ उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। माँ की बददुआ न दो, वो अर्श हिला देती है। किसी ने उसे देखा, आंखें फेर ली। किसी ने चुपचाप आगे बढ़कर कुछ सिक्के डाले और कोई तो नजर भरकर देखने का भी रवादार न था। वो बोलता जा रहा था किसी सुनने वाले के बगैर, जैसे अपने ही गुनाहों का मातम कर रहा हो। मैंने अपनी माँ को रुलाया, वो रोई और आज मैं रो रहा हूँ, मगर कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। मैं मजीद वहां न रुक सकी। आंखों में आंख सी भर गई, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। कदम खुद ब खुद पीछे हटे और मैं खामोशी से वापस पलट गई। बाजार का शोर, लोगों की आवाजें, सब पीछे रह गए और मेरे कानों में बस एक जुमला गूंजता रहा, माँ की बददुआ न दो। झोंपड़ी पहुंची तो सांस बुरी हुई थी। कुछ लम्हे सांस बहाल की, फिर फौरन अम्मा की कब्र पर जाने को निकली। रास्ते पर आंखों से आंसू बहते रहे। गांव की गलियां, वही कच्चे रास्ते, वही बोसीदा दीवारें, मगर आज सब कुछ और लग रहा था, जैसे हर ईंट पर कोई गवाही लिखी हो। कब्र पर पहुंची तो जमीन के पास बैठते ही रोना फूट पड़ा, वो रोना जो सालों से अंदर दबाया था। अम्मा, आपने तो सबको माफ कर दिया था ना, आप तो बस दुआएं देती थी, खामोश रहती थी, फिर भी आपके दिल की वो एक चीख, एक आह, सब कुछ ले डूबी, मिट्टी पर सड़क दिया, आंखें बंद कर दी। अम्मा, मैंने आज सड़क पर देखा, हाथ में कशकोल था, आंखों में शर्मिंदगी, आवाज में टूटा हुआ गुरूर। वो वही भाई था जो आपको बीमारी में भी काम पर लगाता था। कुछ लम्हे यूं ही गुजरते रहे। हल्की हवा कब्र की मिट्टी से खेल रही थी, जैसे अम्मा की आवाज में वापस आ गई हो। माँ, दिल दुखता है, मैंने कभी बददुआ नहीं दी, मगर आपकी खामोशी ने जो कहा वो सब कुछ ले गई। मैं देर तक बैठी रही, खामोश, बेहरकत, जैसे खुद भी मिट्टी में बदल चुकी हूँ। दिल में एक अजीब सी कशमकश थी, दुख भी, माफी भी, अफसोस भी, तसल्ली भी। वापस आकर झोंपड़ी में अम्मा की एक पुरानी चादर निकाली, वही चादर जो वो सर्दियों में ओढ़ा करती थी। वो चादर अपने गले से लगाकर लेट गई। आई की वो आवाज, बाजार का वो मंजर, माँ की कब्र की खामोशी, सब मेरे अंदर बसेरा कर चुके थे। रात देर तक नींद ही नहीं आई। आंखें बंद करती तो भाई का चेहरा, आंखें खोलती तो अम्मा का चेहरा। एक लम्हे को दिल चाहा कि जाकर भाई को अपने हाथों से खाना दूं, उसे पानी पिलाऊं, उसे अपने गले से लगा दूं। मगर दूसरे लम्हे दिल की गहराई से एक और आवाज आई, नहीं, कुछ जख्म रहने दो, कुछ सजा मुकम्मल होने दो, क्योंकि माँ ने सब कुछ सहा और जो आज हो रहा है वो इंसाफ है। सुबह सूरज निकला तो मैं और मजबूत हो चुकी थी। अब मेरे अंदर अम्मा का सब्र भी था और उनकी खामोश बददुआ की गूंज भी। ये सब मैंने ना सिर्फ देखा था बल्कि जिया था, और अब मैं अम्मा के दुख को अपनी ताकत में बदल चुकी थी।
अब मेरी चौपड़ी में धूप बंद कर दाखिल होती थी, ना कि अंधेरी मायूसी की तरह जैसे पहले दिनों में होता था। जिंदगी के रंग बदल रहे थे। अब चूल्हे पर धुआं फकत फाके का निशान नहीं होता था, उस पर चाय भी चढ़ती थी और कभी कभी ताज़ा रोटी की खुशबू भी फैलती। शौहर ने बैरून बुक से खबर दी थी कि कागजात मुकम्मल हो चुके हैं, अगले माह मुझे बुलाने वाला है। मैंने वो खबर सुनी और सबसे पहले अम्मा की कब्र पर गई। माँ, आपकी दुआ कबूल हुई। जिन दिनों आपकी बेटी के लिए रोटी भी ना थी, आज बेटी के लिए छत भी है, इज्जत भी और सुकून भी। कब्र पर बैठी तो जमीन के अंदर वो खामोशी भी जैसे मेरी बात सुन रही थी। मैं अम्मा को सब कुछ सुनाती जैसे वो सामने बैठी हूँ और हाँ मैं हाँ मिला रही हूँ। माँ, चौपड़ी छूटने वाली है, मैं शहर जा रही हूँ। शौहर ने बुलाया है, वहाँ अलग दुनिया है, शायद बेहतर, शायद रोशन, पर दिल कहता है कि वहाँ तुम नहीं हो तो सब अधूरा ही लगेगा। माँ की कब्र पर बातें करते करते मेरी आंखें अक्सर भीग जाती। दिन में कहीं एक खला हमेशा बाकी रहता। जब कभी कुछ अच्छा होता, पहला ख्याल ये आता, काश अम्मा जिंदा होती, उनके हाथ से चाय पीकर खुशी बनाती, उनकी पेशानी चुप कर कहती, माँ, तेरी दुआओं ने बेटी को बचा दिया। अब चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी, वो रोशनी जो सुकून से आती है, जो इज्जत से जुड़ी होती है। रिस्क की बहुतात तो आ गई थी, लेकिन अम्मा की मौजूदगी का फुकदान हर खुशी को आधा सा कर देता। पड़ोसने कहती, बीबी, तेरी तो किस्मत चाह गई है, अल्लाह ने तुम्हें वक्त पर संभाल दिया। मैं मुस्कुरा देती, मगर अंदर से जवाब देती, अल्लाह ने माँ की दुआ सुन ली। मेरी किस्मत तो उसे दिन जाग गई थी जब माँ ने आखिरी सांस में कहा था, अल्लाह तुझे खुश रखे। झोपड़ी में अब खामोशी कम हो गई थी। दिल की धड़कन में यकीन बढ़ गया था। सुबह का आगाज कुरान से होता, शाम अम्मा की कब्र पर खत्म। ये मामूल अब मेरी इबादत का हिस्सा बन चुका था। हर रोज कब्र के पास जाकर बैठती, ताज़ा फूल रखती, मट्टी को बराबर करती और फिर बातें शुरू कर देती। माँ, कल शौहर ने कहा अब अलग घर लेके। मैं कहती हूँ, घर बड़ा हो या छोटा, दिल बड़ा होना चाहिए, और दिल तो बस तुम्हारे लिए तड़पता है माँ। कभी हंसती, कभी रोती, कभी बस चुप रहती। कब्र के सामने बैठकर वो सब कुछ कह जाती जो किसी इंसान से कहना मुमकिन न होता। रिश्तेदारों का अंदाज बदल गया था। जो कभी तंज करते थे, अब तारीफों के पुल बांधते। जो कभी मेरी गुर्बत पर हंसते थे, अब मेरे सब्र को सलाम करते। ये दुनिया की फितरत है। जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, तुम्हारी आवाज दब जाती है, और जब इज्जत व वफार वापस आते हैं, वही लोग तुम्हें आंखों पर बिठाते हैं। पर मैं बदल चुकी थी। अब मैं अंदर से मजबूत हो चुकी थी। माँ के गुजर जाने के बाद जो टूटा था, अब वही मुझे जोड़ रहा था। अब किसी के ताने की परवाह न थी, न किसी के सलाम की ख्वाहिश। मेरी दुनिया अम्मा की कब्र के गिरदी घूमती थी, और उनकी दुआ की रोशनी ने मेरे अंदर एक ऐसा चिराग रोशन कर दिया था जो कभी बुझने वाला ही नहीं था। दिल कभी कभी सोचता कि अगर भाई और भाभी ने थोड़ा सा सब्र किया होता, थोड़ा सा लिहाज, थोड़ी सी इंसानियत का सबूत दिया होता, तो आज वो भी सुकून से होते। लेकिन अब वक्त लौटने वाला न था। जो बीज उन्होंने बोए थे वही काट रहे थे, और जो बीज माँ ने अपनी दुआओं से बोए वो अब मेरे नसीब में फल बन कर आ रहे थे। मैं अक्सर माँ से कहती, माँ, दुनिया मकाफात अमल है, यहाँ सबको वही मिलता है जो वो देता है। तूने सब्र दिया, मुझे अमन मिला। भाई ने तकलीफ दी, अब वही दूध भुगत रहा है। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरा सामान तैयार हो रहा था। जल्द ही मैं परदेश जाने वाली थी, नई जिंदगी की तरफ, एक नया सफर शुरू करने। मगर दिल में एक बात तय थी, जहां भी जाऊं अम्मा की याद साथ लेकर जाऊंगी। उनकी तस्वीर, उनकी चादर, उनकी दुआएं, क्योंकि असल दौलत हुई है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और मैं जानती थी मेरी असल कमाई माँ की वो आखिरी दुआ थी, अल्लाह तुझे खुश रखे। यही मेरे नसीब का चराग है, यही मेरे सुकून की कुंजी। शाम की नर्म हवा अबिस्तान की मिट्टी से खेल रही थी। सूरज ढल रहा था, आसमान पर हल्का सा नारंगी रंग फैला हुआ था। मैं अम्मा की कब्र पर बैठी जमीन को आहिस्ता आहिस्ता सहला रही थी। ये मेरे रोज का मामूल बन चुका था। कब्र की मिट्टी खुश्क थी, मगर मेरी पलकें नर्म। दिल में एक अजीब सा सुकून भी था, और एक नाकाबिले बयान उदासी भी। ये वो जगह थी जहां मैं सब कुछ कह सकती थी, बगैर किसी रोक टोक के। यहाँ कोई मलामत न थी, कोई तंज नहीं, सिर्फ खामोशी थी और माँ का साया। माँ,
आज मैं तुम्हें वो सब बताने आई हूँ जो तुम्हें जीते जी ना बता सकी। मेरे हाथ कमर की मिट्टी पर ठहरे और मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी दुआ ने मुझे बचा लिया माँ। तुम्हारी वो आखिरी बात, वो आखिरी नफ्स, वो आखिरी आंखें, सब आज भी मेरे साथ है। तुम्हारी दुआओं की बदौलत मैं इज्जत से जी रही हूँ। तुमने जो आंखें बंद की थी, मुझसे पहले जो अल्फाज निकले थे, उन्होंने मेरे नसीब की लकीर बदल दी थी। आंखें बंद की तो वो दिन याद आ गया जब माँ को कफन में लपेट कर दफनाया था। वो लम्हा जब दुनिया की सबसे महफूज पनाहगाह मेरी माँ मट्टी तले चली गई। आज बरस बीत चुके थे, पर वो एहसास आज भी ताज़ा था। कमर के किनारे बैठकर मैंने भाई और भाभी के हालात पर सोचा, जो कभी हमें बेहैसियत समझते थे, आज खुद बेहैसियत हो चुके हैं। जो अम्मा को नजरअंदाज करते थे, आज खुद नजरअंदाज हो रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी कि गांव के बच्चे भी उनसे नजरें चुराते थे। भाभी की बीमारी ने उसे बिस्तर से लगा दिया था और भाई की भूख ने उसकी अना को मार दिया था। माँ, ये सब तेरे सब्र का बदला है। तू बुरी नहीं, सहती रही, और वो सहना आज उनके लिए सजा बन गया। मैंने कब्र पर हाथ रखा, मिट्टी को थामा, जैसे अम्मा के हाथ थामे हूं। उसी लम्हे एक छोटा बच्चा, शायद 10-12 साल का, मेरे पास आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में हैरत और आवाज में सच्चाई। आंटी, माँ की दुआ सच होती है ना? मैं चौंकी, फिर मुस्कुराती, नम आंखों से उसे देखा और कहा, हाँ बेटा, माँ की दुआ भी सच होती है और बद्दुआ भी। वो खामोश हो गया, फिर बोला, मेरी माँ कहती है, बेटा अगर मैं ना रहूं तो मेरी दुआओं को याद रखना। क्या दुआ मरती है? मेरे दिल की दीवार हिल गई। नहीं बेटा, दुआ कभी नहीं मरती। माँ की दुआ तो कब्र के अंदर से भी चलती है, हवाओं में खो जाती है, जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देती है। वो खामोशी से सर हिलाता रहा। मैं उसे देखती रही जैसे खुद को देख रही हूँ। उस वक्त में जब माँ के कदमों में बैठी एक बच्ची थी, मोहब्बत की भूखी, दुआओं की प्यासी। बच्चा उठा, कब्र पर हाथ रखा और चला गया। मैं वहीं बैठी रही, उसकी बातों की पास गश्त दिल में गूंजती रही। माँ की कब्र से कुछ दूर एक चराग जल रहा था। कब्रिस्तान के बाहर एक बूढ़ा चराग जलाता था, जो हर शाम सबकी कब्र पर रोशनी फैलाने की नीयत से आता। आज मुझे लगा अम्मा की दुआ भी ऐसी ही है। अंधेरे में रोशनी की एक लकीर। रात होने लगी थी तो मैंने उठने से पहले पट्टी को एक बार छुआ और सरगोशी में कहा, माँ, करने पर तेज जा रही हूँ, नई जिंदगी के लिए, नई जगह। पर तुम मेरी हर सांस में हो, हर दुआ में हो, हर फैसला तुम्हारी याद से जुड़ा है। तुम्हारा साया मेरी छाँव है। वापसी की कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक रोशनी थी। मैं जानती थी जहां भी जाऊं माँ मेरे साथ है। उसकी दुआ का हिसार मेरी जिंदगी की गिर्द कायम है। और वो दुआएं जो कभी निकली थी, वो भी वक्त पर अपना काम कर चुकी थी। अब मैं सुकून से जा रही थी, क्योंकि मैंने सच में समझ लिया था कि माँ की दुआ, माँ की खामोशी, माँ की मोहब्बत सब कुछ है। और जो भी इस सच से मुंह मोड़ेगा, वक्त उसे खुद आईना दिखा देगा।